रेडी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और इस पे बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो बनी, बहुत न्यूमरस वीडियोस हैं जिन पे मिलियन व्यूज हैं। बट मैंने उन वीडियोस में देखा कि ये जो मैं कॉन्सेप्ट और ट्रिक बताने जा रहा हूँ आपको, वो ट्रिक आपको देख के बहुत ही मजा आएगा और बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। और इस वीडियो में आपको ये ट्रिक से आपको बहुत ही हेल्प होगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में एग्जाम्पल पर्पज से, और बहुत ही क्विकली क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे इस ट्रिक को अगर आप अच्छे से समझेंगे। और इस ट्रिक की मदद से आप जो है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आप बहुत ही चुटकियों में आप जो है आप क्वेश्चंस के आंसर देंगे। हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ कि चुटकियों से आप आंसर्स देंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में, BRS जिसको हम बोलते हैं। तो आई होप सो इसका थ्योरी पार्ट जो है आप कोई भी वीडियो जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं। बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो पड़ी जो थ्योरी पार्ट एक्सप्लेन करते हैं। तो आप थ्योरी पर्पज से अगर आप आए तो आप उनकी वीडियो रेफर कर लीजिए। अगर आपको न्यूमेरिकल सीखना है तो ये आप राइट वीडियो पे आप आए हुए हैं। तो मैं इसकी छोटी सी ट्रिक बताता हूँ कि इस ट्रिक का क्या बेस है और इसको समझने के लिए क्या आपको करना होगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस सिंपली ध्यान से सुनना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और जब ये ट्रिक कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद आप क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व आउट कर पाएंगे। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि बैंक ये जो ट्रिक्स हैं, अगर हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को देखें तो वो क्या होता है कि बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक, फेवरेबल बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस, ये वेरियस मेथड्स पे क्या होते हैं क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो आज जो मैं पहली ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ये ट्रिक हमारी बेस्ड है जब हमें बैलेंस दिया होगा कैश बुक का और हमें बैलेंस एज पर पासबुक हमें फाइंड आउट करना होगा। तो बैलेंस एज पर कैश बुक हमको कैसा दिया होगा, फेवरेबल दिया होगा। तो ये ट्रिक कब काम आएगी, जब कैश बुक में बैलेंस जो होगा वो फेवरेबल होगा। मतलब वो कैश बुक का जो बैलेंस स्टार्ट होगा वो हमारा डेबिट से स्टार्ट होगा और पासबुक का बैलेंस जो हमारा स्टार्ट होगा वो क्रेडिट से स्टार्ट होगा। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले से बैलेंस एज पर कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस मतलब डेबिट बैलेंस ऑलरेडी गिवन होगा। तो इसमें क्या करना है आपको कि जो गिवन है मतलब कैश बुक का बैलेंस आपको गिवन होगा। तो कैश बुक के जो गिवन बैलेंस है आपको कैश बुक को हमेशा कंसीडर क्या करना है। अब यहां से क्या हो रहा है, यहां से ट्रिक शुरू हो रही है। तो ट्रिक शुरू हो रही है तो आप उसको ध्यान से सुनिएगा कि ट्रिक क्या है। बेसिकली हमारे पास मेरे पास स्पेस नहीं तो मैं यहां पे लिख रहा हूं। तो एक कैश बुक है और यहां पे पासबुक है, ठीक है, राइट। यहां पे आपको बैलेंस क्वेश्चन में दिया होगा, बैलेंस यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया होगा, जो व्हाटएवर जो आपके क्वेश्चंस में पूछा गया होगा वो ऑलरेडी वहां पे एक्सप्लेन होगा कि बैलेंस एज पर कैश बुक इतना रुपया है। और बोलेगा कि पासबुक का बैलेंस बताओ हमें कितना होगा। और यहाँ पे चीज ध्यान देना है कि ये बैलेंस हमेशा डेबिट होगा और पासबुक का बैलेंस क्रेडिट होगा। तो जब भी पासबुक का बैलेंस जब फेवरेबल होता है तो क्रेडिट होता है और कैश बुक का बैलेंस जो हमेशा होता है वो जब फेवरेबल होता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। तो यहाँ पे ट्रिक आपको समझना है कि जब हम यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आप यहाँ पे देखिएगा कि हमें यहाँ पे जाना है, कैश बुक से पासबुक पे जाना है। तो कैश बुक का बैलेंस जो है हम हमेशा क्या कंसीडर करेंगे, उसको मानेंगे इंसान। क्या मानेंगे, इंसान, ठीक है। और यहाँ पे जो हम पासबुक है उसको हम क्या मानेंगे, गॉड। गॉड उसको क्या कंसीडर करेंगे, गॉड कंसीडर करेंगे। अब जब भी कोई आप ध्यान से सुनिएगा कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन कैश बुक होके जाएगा, मतलब मान लो कि मैंने कोई चेक इशू करी तो वो उसमें क्या हुआ होगा कि कैश बुक से पहले, मतलब मान लो कि मैंने अपने अकाउंट से चेक एक काटी और मैंने अपने किसी भी कस्टमर को, किसी को भी, या फिर कह सकते हो किसी को, या कोई मेरा डेटर रहा होगा, मैंने उसको एक चेक काट के दे दी। तो मैंने सबसे पहले वो ट्रांजैक्शन, आपको ध्यान देना है कि वो आपका ट्रांजैक्शन कहां से हो रहा है। तो अगर वो कैश बुक से जा रहा है, ठीक है, तब आपको ये ध्यान देना है कि वो कहां से हुआ है ट्रांजैक्शन, कैश बुक से पहले हुआ है, फिर उसके बाद जाके वो बैंक में ट्रांजैक्शन गया होगा। कहां पे गया होगा, बैंक में, ठीक है। और फिर उसके बाद जो उसकी एंट्री हुई होगी कहां हुई होगी, पासबुक में, ठीक है। फिर उसके बाद
कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन हो सकते हैं जो सीधे पहले पासबुक में रिकॉर्डिंग हुई होगी, जिनकी पासबुक में कह सकते हो कि जो डायरेक्टली क्या हुआ होगा, बैंक में उसकी रिकॉर्डिंग हुई होगी उन ट्रांजेक्शन्स की। तो ये है बेसिकली आपको समझने के लिए कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन कैश बुक से जाएगा तो उसको हम कंसीडर करेंगे इंसान, और अगर कोई भी ट्रांजेक्शन अगर जाएगा पासबुक से, सॉरी बैंक के थ्रू जाएगा, तो उसको हम कंसीडर करेंगे गॉड। अब क्या समझना है इसमें कि जैसे मतलब मान लो कि मैंने एक चेक इशू करी, फॉर एग्जांपल मैंने एक चेक इशू करी और वो बैंक में मैंने सेंड किया। कहाँ सेंड किया? बैंक में। तो मैंने किया, मैं एक इंसान हूं, तो मैंने क्या किया होगा कि अपने अकाउंट से मैंने पैसे लेस कर दिए होंगे, ठीक है। अब वो बैंक में गया, बैंक क्या है? गॉड। अब बैंक ने उसको कंसीडर नहीं किया तो हम क्या करेंगे? अब बैंक ने उसको कंसीडर नहीं किया तो हम एज ए इंसान है, हमसे गलती हो सकती है, तो हमें नहीं पता है कि क्या हो रहा है बैंक में, तो हमने वापस आके यहाँ पे क्या किया, उसको ऐड कर लिया। फिर ध्यान से सुनिएगा कि हमने चेक काटा, डेटर को दे दिया और बैंक ने उसको प्रेजेंट नहीं किया गया, तो हमने तो कंसीडर किया कि हमारे कैश बुक से माइनस हो गया होगा, बट एक्चुअल में क्या हुआ कि पासबुक में उसका ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं, मतलब उसको प्रेजेंट नहीं किया गया। तो अब क्या करना है? अब एक चीज समझिए कि अगर कोई कस्टमर आता है तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले तो मैंने क्या कर लिया था, उसको माइनस कर लिया था, अभी हम इसको क्या कर रहे हैं? प्लस। उसको वापस हमें आके प्लस की कैटेगरी में डालना है, ठीक है। फिर आप एक चीज समझिए कि अभी तो हमने ट्रांजेक्शन समझ लिया कि कैश बुक से होके जा रहा है। अभी आप पूछेंगे सर अगर कोई ट्रांजेक्शन बैंक से होके जा रहा है, तो मैं उसका बताता हूँ कि अगर मान लो कि बैंक को मैंने इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि मेरे बिहाफ पे आप क्या कर सकते हैं कि इंश्योरेंस चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर कोई भी व्हाटएवर जो है खर्चे होते हैं, वो बैंक क्या कर सकती है? मेरे बिहाफ पे कर सकती है। तो कहने मतलब बैंक क्या करेगी कि मेरे अकाउंट से वो पैसे काट लेगी। तो बैंक क्या है? बैंक को कंसीडर कर रहे हैं गॉड, तो गॉड कभी गलती नहीं कर सकता, जो कर रहा है उसको मानना पड़ेगा। तो बैंक ने क्या किया है? यहां से हमारे अकाउंट से पैसे माइनस कर लिए, तो अब हम क्या करेंगे कि हम जो पैसे हैं वो माइनस हो जाएंगे। अगर बैंक प्लस कर लेती किसी ट्रांजेक्शन को, तो अगर उसके बारे में कैश बुक को कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। इस केस में हम क्या करेंगे? सीधा का सीधा क्या करेंगे? उसको प्लस करेंगे। बैंक अगर प्लस कर रही तो प्लस, बैंक अगर माइनस कर रही तो माइनस। हमें प्लस और माइनस की कैटेगरी में रखना है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि बैंक अगर कुछ भी कर रही है, पैसे को काट रही है, ऐड कर रही है, लेस कर रही है, व्हाटएवर जो भी कर रही है, वो आपको एज इट इज ही रखना है, कोई चेंज नहीं, क्योंकि हम बैंक को क्या कंसीडर कर रहे हैं? बैंक इज रेफर टू गॉड। ये ट्रिक आप देखिए, बैंक से अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है या बैंक कुछ कर रही है पहले, तो वो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यही कोर है इस कॉन्सेप्ट का कि बैंक अगर कुछ भी कर रही है तो उसको एज इट इज ही लेंगे। अगर उसने माइनस किया है बैलेंस तो माइनस होगा, और अगर उसने ऐड किया है तो वो उसको ऐड करेंगे। बेसिकली मैं आपको एक और अकाउंटिंग के टर्म में बता देता हूँ कि अगर बैंक डेबिट करती है तो मतलब बैंक काट रही है, मतलब हमारे अकाउंट से पैसा निकाल ले रही है किसी भी पर्पज से, जो भी आपने इंस्ट्रक्शन दिए होंगे। और अगर बैंक हमारे अकाउंट में पैसा ऐड कर रही है तो क्रेडिट करेगी, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी ट्रिक थी, बहुत छोटी ट्रिक है कि बैंक जो भी करेगी हम उसको एज इट इज ही मानेंगे। वो अगर माइनस कर रही है तो हम माइनस करेंगे, अगर वो प्लस कर रही है तो प्लस कर रही है। उसकी इंफॉर्मेशन कैश बुक को कोई इंफॉर्मेशन हो या ना हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है कि हमारा बैलेंस क्या और कैसे है, ठीक है। तो हमें बैंक पे आपको ध्यान देना है कि बैंक, अगर आप बैंक पे फोकस रखेंगे हमेशा, तो आपका कैश बुक का जो है बैलेंस एज पर कैश बुक दिया होगा। मैंने ट्रिक बताई कि कब काम आएगी, जब कैश बुक का बैलेंस डेबिट दिया होगा फेवरेबल और पासबुक का बैलेंस क्रेडिट दिया होगा फेवरेबल, तब ये ट्रिक काम आएगी, ठीक है। अब हम आपको एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं जिससे आपको ये समझ में आएगा कि ये ट्रिक का कैसे यूज है। इस ट्रिक को पढ़ के आपको कोई भी नहीं लगेगा कि ये इसमें अकाउंटिंग लग रही, कुछ लग रही, इसमें कोई भी रूल नहीं है, कुछ नहीं है। ये एक प्रैक्टिस बेस कह सकते हो कि ट्रिक है जिससे हम इजिली आंसर्स सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसके क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। मैंने इलस्ट्रेशंस लिया है
और हाँ मैं बता देता हूँ कि इसके इलस्ट्रेशन आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, मैंने PDF लगाया हुआ है, तो आप वहां से जाके आप क्वेश्चंस निकाल सकते हैं और मैं उस पर 2-3 क्वेश्चन और लगा दूंगा जिससे आप प्रैक्टिस कर सकें इस मेथड को लेके। तो हम ट्रिक को आई होप सो ट्रिक समझ गए होंगे। फिर से मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि बैंक के थ्रू अगर कोई ट्रांजेक्शन होता है तो उसको हमेशा कंसीडर करना गॉड। अगर कोई कैश बुक से ट्रांजैक्शन होके जाता है तो वो हम कंसीडर करेंगे इंसान, क्योंकि इंसान क्या कर सकता है, गलती कर सकता है, बट गॉड गलती नहीं कर सकता है। बस उसी को बस यही दिमाग में रखने के लिए मैंने कैश बुक को जो गिवन है वो इंसान है और जो फाइंड आउट करना है वो गॉड है। तो बस इसी छोटी ट्रिक के साथ जो है हम सॉल्व करते हैं। आइए हम इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं। पहला इलस्ट्रेशन हमारे जिनको क्वेश्चन चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लें, वरना मैं एंट्रीज में रीड करूंगा, उससे आप इजिली समझ सकते हैं। अमन देखो पॉज करो।